अरे मैडम मैडम, मेरा किराया तो देती जाइए। क्या बोला बे? किराया? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मुझसे किराया मांगेगा तू? अरे मैडम, यहाँ पे बॉयफ्रेंड की क्या बात आ गई? हम पिछले 5 किलोमीटर से आपको बिठा के लाएं, हमारे 20 रुपए बने, हमारा किराया दे दीजिए, फिर आप जाइए ना। लगता है तू इस एरिया में नया आया है, तभी नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। सुन बे फटीचर रिक्शे वाले, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा जो खटाल सा रिक्शा तू चला रहा है ना, इसको उठा के जब्त करवा देगा और तुझे मारेगा अलग से, समझा ना? अरे नहीं मैडम, ऐसी बातें मत करिए, मैं तो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। और आपका बॉयफ्रेंड अगर सब इंस्पेक्टर है तो आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। मैडम जी, अब गरीब आदमी, हमारे 20 रुपए दे दीजिए, इसके बाद में जाइए। और सुबह बोहनी का टाइम है, वरना हम आपसे पैसे ही ना लेते। साले बोहनी का टाइम है तो मैं क्या करूँ? नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा? अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया ना, यहाँ आएगा, तेरी जो दूसरी टांग है वो भी तोड़ देगा साले। नहीं मैडम, हम तो इज्जत से मांग रहे हैं, आप सिर्फ 20 रुपए अपना हमारे 20 रुपए दे दीजिए। माना कि आपके बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है तो क्या हम गरीबों का हक छीनेंगे? मेरे 20 रुपए दीजिए और आप जाइए यहाँ से। साले तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? साला हक लगा रखा है तब से। मैं एक इंस्पेक्टर की होने वाली वाइफ हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझसे किराया मांगेगा तू? हाँ देख, मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगी, तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इससे बेटर है कि तू मुझे यहाँ से जाने दे। देखिए मैडम, बहुत हो गया, और मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। आपका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है तो आप कुछ भी करेंगे। अरे हम गरीब किस लिए गाड़ी चलाते हैं? कि कुछ पैसे कमा सके। तो एक काम करो, मेरा पैसा दे दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। आप लड़की हो इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मुझे भी बदतमीजी करनी आती है। लड़की हूँ इसलिए छोड़ रहा है? क्या करेगा बोल? अरे बोलना, क्या करेगा? देखिए मैडम, अब आई जाए, धक्का मुक्की मत करिए, वरना मैं भी अभी एक कंटाप लगा दूंगा आपको। तेरी औकात है मुझे कंटाप लगाने की? जरा लगा के तो दिखा। तूने छू भी दिया ना, मेरा बॉयफ्रेंड आके तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। मैडम देखिए, तभी से बात करिए, मैं ना अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ। कोई नहीं दूंगी। बोल क्या करेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं देंगी? अगर मैं आपको बैठा के लाया हूँ तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। नहीं दूंगी। बोल क्या करेगा? बोल ना, बोल क्या करेगा? देखिए मैडम, मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ आपसे, आप एक लड़की हैं, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना देख साले, 2 कौड़ी के फटीचर आदमी, यहाँ से निकल ले वरना एक कंटाप लगाऊंगी। चल भाग यहाँ से, भाग। देखिए मैडम, मेरे पैसे दीजिए। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तूने छुआ भी कैसे मेरे को? साले 2 कौड़ी के आदमी, अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। साला मतलब कि मैडम जी लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ? मैं कुछ कर नहीं सकता? आपने मेरे 20 रुपए दीजिए, वरना अभी 2-3 घंटा और लगाऊंगा। और जिसको बुलाने बुला लीजिए आप। तूने एक इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया? साले रिक्शा इधर आ, इधर आ, इधर आ। तूने एक इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। हाँ, वो आके ना तेरी ऐसी की तैसी करेगा। हाँ बुला लीजिए अपने बॉयफ्रेंड को, डरता नहीं हूँ मैं। मेरे ऊपर हाथ उठाया। हेलो बेबी, कहाँ पर है आप? थाने में है। प्लीज़ यहाँ कैलोरी ब्रेड के पीछे जो रोड है ना, वहाँ पर प्लीज़ जल्दी आ जाइए। एक रिक्शा वाले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझसे बदतमीजी कर रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। साले मेरे बॉयफ्रेंड को आने दे, तेरी ना खटिया खड़ी करा दी तो मेरा नाम ही प्रियांश। अरे ठीक है मैडम, तुम जैसे लड़कियों के ना मुँह ही नहीं लगने वाला। मैं जा रहा हूँ, 20 रुपए रख लीजिएगा अपने पास। जा रहा हूँ? कैसे जाएगा? ऐसे कैसे जाएगा तू? तुझे जाने तो नहीं दूंगी मैं। साले 2 कौड़ी के रिक्शा वाले, एक तो मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब जब देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तुझे पीटेगा आके, तो तू भाग रहा। तुझे जाने तो नहीं दूंगी मैं। हाथ उठाना तूने मेरे ऊपर। मेरे को बार बार छुइए मत, और आप ना अपना काम करिए, मैं जा रहा हूँ। रुक, कैसे जाएगा तू? चढ़ा, लेकर जा गाड़ी मेरे सामने से। मैडम हट जाइए ना, चढ़ा के भाग जाऊंगा आगे। चढ़ा गाड़ी, चढ़ा। ऐसे नहीं जाने दूंगी, यहीं खड़ा रहेगा तू। जब तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आता ना, तो यहीं खड़ा रहेगा। छोड़, बदतमीजी से बात मत कर मुझसे। ले, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड, अब ना तेरी खटिया खड़ी कर देगा, देखना बस तू। क्या हुआ बेबी? बेबी आपको पता है, ये साला अपाहिज रिक्शे वाला मुझसे बदतमीजी करा था। इसने मुझसे किराया मांगा और तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता भी है कौन है? ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो इससे किराया मांगेगा? नहीं साहब, अब आप ही बताइए, इतनी गर्मी में मैं 5 किलोमीटर से बिठा के लाया इनको, और मैं अपने हक का 20 रुपए मांग रहा था, ये मेरे 20 रुपए भी नहीं दे रही, और यहाँ तक कि बोलने की ये रिक्शा जब्त करा दूंगा। अबे एक बात बताऊं, वो इंस्पेक्टर की ना गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, वो तुझे किराया क्यों ही देगी? और एक बात बता, तू साला लंगड़ा है ना, इसलिए ना थोड़ा रहम खा जा रहा हूँ, वरना अभी कोई और होता ना, साले गिरा के मारता, कुछ भी ना कर पाता। और हाँ, तुझे पता भी है ऐसे रिक्शे आप चलते नहीं है। तू साला यहाँ रिक्शा चला रहा है, तेरे पास कागज वागज है कि नहीं है? बेबी देख रहे हो ना, जब ये आपके सामने इतनी जबान चला रहा है तो सोचिए पीठ पीछे इसने क्या किया होगा मेरे साथ। साहब ऐसा किसने कहा कि इस रोड पे ये वाला रिक्शा चलाना बैन है? और साहब जी आपकी गर्लफ्रेंड है तो हम गरीबों का क्या, हमारे हक का पैसा नहीं मिलेंगे?
देखिए आप ना हमारे 20 रुपए दिला दीजिए, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। अबे तुझे 20 रुपए चाहिए ना बेबी, यार तुम गलत काम करती हो। तुमने अच्छे से भी इसको 20 रुपए देते तो कुछ होता ही ना। अब ये बेचारा 20 रुपए मांग रहा लंगड़ा, अब इसको ना मुझे 20 रुपए देना पड़ेगा। बेबी क्यों आप उसको पैसे दे रहे हो? मना किया ना मैंने, क्या मतलब पैसे देने नहीं के लिए? बेबी 20 रुपए रुको मैं देता हूँ, ये ले 20 रुपए। साहब आप भी अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मेरे को मार रहे हैं। साहब हमारी क्या ही गलती है साहब? अबे अगर गलती तेरी जानते क्या है? तूने सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांग के, क्योंकि साले मन तो करता है ना तुम्हारे जैसे लंगड़ों को ना मारने का। साले एक बात बता, तुझसे कितनी बार बोला है, हैं? कितनी बार बोला है मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मत लिया कर? तू साला लंगड़ा एक बार भी ये नहीं सोचता है कि पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड है। अबे तू धूप में रिक्शा चला रहा है तो क्या ही हो जाएगा बे? एक से किराया नहीं लेगा तो क्या चला जाएगा बे तेरा? आपको पता है इसने मुझसे क्या बोला था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई भी हो मैं देख लूंगा, डरता नहीं हूँ। और तो इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मारा भी था। ले देख अच्छे देख कौन हूँ, पुलिस वाला हूँ बे। साहब आप लोगों को जब किराया देना ही नहीं होता है तो हम गरीबों के रिक्शे पे बैठते क्यों हैं? और साहब आपको भी पता है मैं भी कानून जानता हूँ, मैं भी संविधान जानता हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ साहब। अच्छा कानून जानता है, संविधान जानता है? अबे ये कानून और संविधान की बातें जो कर रहा है ना, इसे तेरी बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? तो अब साले ना औकात में रह के बात करना। तू तो लंगड़ा है ना बेबी, लंगड़ा है ना, मन तो कर रहा है ना, मन तो कर रहा है ज्यादा मारने का, पर साला दूसरी भी टांग तोड़ दीजिए, एक काम करिए। तू बेबी बिल्कुल सही कहती हो। इसकी जब दूसरी टांग टूटेगी ना तो साला दोनों पैर पे ना चलने के लायक भी नहीं बचेगा अब ये। अब देखिए आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपकी शिकायत ना मैं बड़े ऑफिस में जाके करूंगा। अब जबान चला ना, क्या हुआ लंगड़े? अब जबान चला। ऊपर जाके करेगा शिकायत ना, अब आराम से जाके ना मत शिकायत करना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और तुझे जो कर पाए तू कर लेना। और मेरी गर्लफ्रेंड ना रोज तेरी रिक्शे पे बैठेगी और नहीं देगी किराया, तू क्या कर लेगा बे साले? बहुत मुंह चला रहा था लंगड़े कि मैं देख लूंगा, ये है वो है। अब मुंह चला ना बेबी, मुझे भी एक थप्पड़ मारना है इसको। बेबी आपको थप्पड़ मारा था ना इसने? हाँ मारो। अरे साहब इसको क्यों मार रहे साहब आप? अबे इसको क्यों मार रहा हूँ? अबे तू कौन होता है बे बीच में बोलने वाला? अरे मैं इसका दोस्त हूँ। अच्छा दोस्त है तू भी? साले एक बात बता, तू इसके तरफ से आया है ना तो तुझे भी उठा के ना जेल में बंद कर देता हूँ। भाई मेरा कोई गलती चुप। साले लंगड़े चुप। अरे साहब तुम चुप रहो साहब, थोड़ा आगे चलिए ना, कुछ बे बात आगे करनी क्या है? अरे साहब गरीब आदमी, इसको जाने दीजिए, आप थोड़ा आगे चलिए, कुछ चल बात करनी है। बोल बता। भाई मेरी कोई 2 मिनट रुको। अबे ओए शांत रहे, बोल क्या काम है? अभी कुछ पैसे हैं। साले एक ईमानदार पुलिस वाले को तू घूस देता है? कुछ नहीं है, मेरी तरफ से एक तोहफा है, इसको रख लीजिए। चल ठीक है जेब में डाल। गरीब आदमी जाने दीजिए साहब, उसकी गलती कुछ नहीं है, वो बस समझे। और हाँ बे लंगड़े, दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो याद रख तुझे उठा के जेल में बंद कर दूंगा मैं। और हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी शक्ल याद कर ले, समझे? आपकी शिकायत मैं जरूर करूंगा। चल साहब मैं इधर आ, इधर आ। और हाँ तू अगर बेटा ये दोबारा अगर इसने ऐसी हरकतें की तो सबसे पहले तुझे जेल में बंद करूंगा मैं। अरे साहब आप और पैसे सुन मत- ले, आगे से मुझसे बदतमीजी कर मत देना, समझा ना? मैं समझा दूंगा। चलो बेबी चलो। अच्छा सबक सिखाए इस लंगड़े को, आगे से मेरे मुंह मत लग जाना लंगड़ा। स्टूपिड। ए, दोबारा ना दिखना नहीं मुझे। अगर तू दिख गया ना तेरा रिक्शा उठा के जब तक तो करूंगा, साथ में तुझे मारूंगा, साले तेरे दोस्त को भी मारूंगा। आज तो तू बच गया। अरे आंसू क्यों इन पुलिस वालों के मुंह लगता है? तू थोड़ा शांत रहा कर, समझा ना? जानता है पुलिस वाले कैसे हैं, अब उठा के अंदर कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। बनी भाई तू ही बता, अगर मैं रिक्शा लेके रोड पे निकला तो कुछ पैसों के लिए ही तो निकला, अगर मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो रिक्शा चलाने का क्या ही मतलब है? और पुलिस वाले की बीवी है तो क्या हम गरीबों का पैसा मार देंगे? अरे समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस वाले ना छोटी छोटी चीज़ पे अंदर कर देते हैं। और तू अपना ध्यान रख, रिक्शा चलाता है पैर से भी थोड़ा दिक्कत है, तो पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दे और इन सब चीज़ों में मत पड़ा कर। तू सही कह रहा बनी भाई, ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना तो कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। लेकिन तुझे भी पता है कुछ अच्छी जगह कोचिंग या पढ़ने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अरे तो उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूँगा, बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बोलना, मैं तेरे ला के दूँगा। बुक्स हो चाहे पैसों की दिक्कत हो, जब तक तो कुछ बन नहीं जाता ना तब तो मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है बनी भाई, शाम को मिलते हैं तुमसे। चल तू ध्यान रख और आराम से आना, पुलिस वाले से मत भिड़ना, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। ठीक है बनी भाई। ठीक है। बताओ हमारी क्या ही गलती थी, हमारे हक के 20 रुपए भी नहीं दिए, 7-8 थप्पड़ भी मार दिए। अब ना मन लगा के पढ़ाई करूँगा। बनी भाई तो कह रहा है कि तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं सब कुछ दूंगा तुझे। यार बेबी जल्दी से एक कप कॉफी बना दो, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। खुद ले लो जाके, हाथ टूटे हुए हैं क्या? खुद ले लो जाके। अरे क्यों गुस्सा हो रही हो इतना ज्यादा तुम? आपको नहीं पता है क्या हुआ है?
अरे मुझे पता है वो रिक्शे वाले की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे पर कोई बात नहीं, देखो ना तुम्हारे सामने उसको मैंने कितना मारा, और बेचारा वो तो अपाहिज भी था, अगर ज्यादा मारता कुछ हो जाता तो अच्छा, इतना मारा आपने कि उसकी हिम्मत तो देखो, उसकी औकात हो रही थी मेरे ऊपर हाथ उठाने की, मेरा हाथ पकड़ने की, और आपने क्या किया? उसको जाने दिया। उसको जेल में क्यों नहीं डाला आपने? अरे ऐसे कैसे जेल में डाल सकता हूँ? उसने कोई अपराध थोड़ी किया था, वैसे भी गलती तुम्हारी थी, तुम ही तो पैसे उसको नहीं दे रही थी। अगर तुम पैसे दे देती हो सकता है। और तुम, हाँ ये एक बात बताओ, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, पर मैं वहाँ पे नहीं बोल सकता था ना। अच्छा ये बताओ, मैं ज़्यादा मारता, कोई वीडियो मेरी बना लेता और वायरल कर देता तो मेरी नौकरी नहीं चली जाती? मुझे उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपराध नहीं किया है, उसने आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया, उसने अपराध नहीं किया है। अरे देखो बेबी, मैंने उसको मारा तो था इतना ज़्यादा, पर बेचारे को ज़्यादा मार देता ना, हो सकता है कि कुछ हो जाता तो फिर मेरी नौकरी तो नौकरी, मैं भी अंदर चला जाता, पूरी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो जाती। तुम खुद सोचो। देखो तुम ना परेशान मत हो, तुमने ये कहा है ना, अभी मैं उसको साले को बता। आपका डर खत्म हो गया है लोगों से। बताओ, चलते फिरते 2 कौड़ी का अपाहिज रिक्शे वाला आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठा रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। एक मिनट। हेलो पांडे, रिक्शा स्टैंड पे देखो ना, एक लंगड़ा टाइप का लड़का होगा, हाँ उसको ना थाने लेके आओ। ठीक, बस आप उसको ना, मैंने थाने बुला लिया है, आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं अब है। आप उसको बहुत मारोगे, बहुत हड्डी पसली तोड़ देना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो तुम अब परेशान मत हो, उसका दोस्त आया था ना उसको बचाने, उसने ना मुझे देखो क्या दिया है। क्या दिया है? इतने सारे पैसे बीबी, दिए। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये पैसे ना तुम अपने पास रखो, तुमको जो ड्रेस अच्छी लग रही थी ना वो जाके आराम से ले लेना। चलो अब इतने पैसे दे दिए तो मान जाती हूँ। कॉफी बनानी थी ना, अभी लेकर आती हूँ। साला काहे का दरोगा परोगा, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मुंह तो खुलता नहीं है। साला उस लंगड़े को ना बताना पड़ेगा, साला इसकी इतनी औकात हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहा था। अभी जाता हूँ थाने तो बताता हूँ। अरे आंसू भाई, काम कर रहे हो? हाँ भाई, अब क्या करें, अब यही काम ही बचा है। रिक्शा तो जब्ती करवा दिया मालिक। हाँ यार, मैं जब आया तो तेरा रिक्शा नहीं दिखा। आखिर ऐसा हुआ क्या जो तेरा रिक्शा चला गया? यार तूने तो उस दिन देखा ही था भाई कि मैंने 20 रुपए के चक्कर में अपने 20 रुपए क्या मांग लिया। उस पुलिस वाले ने ना मालिक से कह के मेरा रिक्शा भी छुड़वा दिया और पैसे भी नहीं दिए। मेरा उसी से रोजी रोटी चलती थी। मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि पुलिस वाले से लफड़ा मोड़ मत ले, लेकिन नहीं, तुझे अपनी ये मनमानी करनी है। तुझसे मैंने कितनी बार उससे मत भिड़ा कर। भाई अगर हम रिक्शा लेके रोड पे निकलते तो कुछ पैसे, चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और मैं तो अपने हक के पैसे मांग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था हम गरीबों की कोई नहीं सुनता है। समझ सकता हूँ यार तेरी परेशानी, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। चिंता नहीं कर, मेरा पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन पढ़ाई के लिए किताबें और अच्छी कोचिंग होनी चाहिए, तब जाके कुछ बड़ा अफसर बन पाऊंगा। वो तो है, लिए कुछ पैसों की जरूरत तो चिंता मत कर। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हुए हैं, वो तू रख, उससे तू अपनी ज़रूरत की चीज़ें ला, जैसे बुक्स हो गई, और पढ़ाई लिखाई में तू ध्यान दे सकता है। मुझसे जितना होगा भाई मैं तेरे लिए करूँगा। भाई तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तू अभी मेरी जितनी मदद कर रहा है, पक्का अगर मैं कुछ बड़ा अफसर बन गया तो मैं तेरा जरूर ख्याल रखूंगा, तेरे हमेशा काम आऊंगा भाई। अरे भाई में कुछ ऐसी बात करता है, तू चिंता मत कर, तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हाँ भाई, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और ऐसे अफसरों को ना जरूर सबक सिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं, जितने भी ऐसे करप्ट ऑफिसर होंगे ना, सबको सबक सिखाऊंगा और गरीबों की इज्जत करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं घर जाता हूँ, तेरे लिए पैसे लेकर आता हूँ, तो चिंता मत कर, ठीक है ना। बाकी बुक्स भी कुछ पड़ी हुई, वो भी तो ले आऊँगा तेरे लिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, जल्दी आना भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। हाँ ठीक है भाई। बताओ, ये मेरा अपना सगा ना होके कितनी मदद करता है। वहाँ अगर उस दिन ना आता, मेरा रिक्शा भी जब्त हो जाता, मुझे भी थाने में बंद करा देते। और आज देखो घर आया और मेरे से पैसे देने के लिए बोल रहा है, बुक्स भी देने के लिए कह रहा है। चलो भगवान इसका भला करे, अब मन लगा के पढ़ाई करूँगा मैं। सुबह शाम तक हो गए, कोई दिख नहीं रहा है साला, क्या करूं। ला ला ला, आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा। अरे साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते, आजा बेटे आजा। अरे साहब कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, एक बात बता। अरे हमको पहचाना? हाँ हाँ, तुमको पहचाना, बिना हेलमेट के चल रहे हो तुम। अरे सर जी, अरे हम आपके छोटे भाई की तरह हैं सर जी। हाँ, बताइए, छोटे कोई सेवा पानी क्या है? हाँ हाँ, सेवा पानी के लिए तो तुमको रोका है। एक बात, तेरा हेलमेट का है? अरे सर जी, बगल में रहते हैं, तो चाचा के फूफा के ताऊ के लड़के की शादी है, तो वही सर भाई पनीर लेने जा रहे थे। अच्छा, पनीर लेने जा रहे थे। पनीर ना हमको भी खाने का मन हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे सर बताइए, अभी कल ही शादी है, कल ही आपको न्योता दे बिल्कुल। एक काम करो, अब हमको न्योता ना दो, तो हमको ना पैसा दे दो, क्योंकि पैसे के बिना ना हमारा काम नहीं बनता है। साहब गरीब आदमी है साहब। गरीब आदमी? हीरो होंडा लेके चल रहे हो, गरीब आदमी है?
देखो आजकल ना हीरो होंडा की बड़ी कीमत है, एक काम करो जल्दी से 1000 रुपया दे दो ना, वरना चालान काटते हैं सर online। जी 1000 रुपए तो अम्मा दहीन है, पनीर लाए खातिर सब आपको दे देंगे तो कैसे तो चलेगा? एक काम करता हूँ 1000-5000 का चालान काट दे रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी से। जी फूफा हमारे डांटे लगी हैं कहीं है कि कहा हमारी गाड़ी चलान अबे ओए, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। हेलमेट नहीं लगा रखा है, पैसे दो, निकल यहाँ से। अच्छा साहब हम प्यार से बात कर रहे तो कर रहे, रुको अभी फूफा फोन मिलाते, देख रहे हो वही यो मैं- फोन आईफोन, अरे मतलब अल्ट्रा वाला देख रहे हो, वही हम सोच रहे हैं। हल्के में ले रखे, अभी रुको फोन कर रहे गाँव की हैं। जमीन हमारे बेच के ले प्रधान लियो, दीन है। गाँव की जमीन बेच के ले तो लियो। हमारे दादा परदादा की जमीन नहीं, हम नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा? हेलो बात करो। हेलो, लगा चाचा का फोन? अरे नेटवर्क बिजी है। नेटवर्क हेलो, नहीं लगेगा चाचा। हाँ चाचा, अरे यार पुलिस वाले रोक ली ना यार यहाँ पे। हैं? अरे हम बोल रहे हैं सामू, अरे सामू नत्थूराम के लौंडे। अरे क्या हो गया चाचा, पहचान नहीं पा रहे अरे होंगे? नंबर हमारा सेव नहीं अच्छा, है, समझ ये देखो गए। नेता जो प्रधान जी हाँ, हमारे हाँ। चाचा हैं। एक काम कर, ये सबसे काम नहीं चलने वाला, और सुबह शाम तक मैं यही सुनता हूँ नेता विधायक के बारे में। एक काम कर, पैसा निकालो, निकल यहाँ से। साहब जाने दो ना। जितना बोलना उतना कर, पैसा निकालो, निकल निकाल। सब दे। अरे साहब चाबी पकड़। अम्मा डांटे लगी, पनीर लाए खातिर पैसा दी चल है। ठीक है, अब निकल निकल, जल्दी निकल जा। आपको साहब मैं अपने चाचा से बुलवा के ना सस्पेंड ना करवा अरे दिया ठीक है, कहीं करा ना। देना, बोल देना ज्वाला सिंह नाम है मेरा। जा जा, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, अरे स्टार्ट हो जाएगी साहब अब। अरे स्टार्ट नहीं हो पा रही गाड़ी। स्टार्ट हो गई साहब। साला क्या ही है, साला चालान काट के नहीं मिल जा रहा, 200, 300, 400, 500 साला। हाय बेबी, अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे लोगों के साथ ना मस्ती मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ चालान काट रहा हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अच्छा आप चालान काट रहे हो, तुम पास मेरी फ्रेंड का घर है ना, वो देखिए वहीं पे। अच्छा अच्छा, वो काजल का? हाँ अच्छा, वो तो यहीं रहती है। हाँ वही तो, मैं वहीं जा रही थी, तब तो मैंने आपकी कार देखी, तो मैंने कहा कि मेरा बेबी पक्का यहाँ पे होगा। अच्छा ये बताइए, हाँ? आपने ये कार तो ले ली, फॉर्च्यूनर कब लोगे आप? अरे वो तो दहेज में पापा तुम्हारे देंगे ना। पापा नहीं देंगे, अब शादी की बात करने कब आओगे? शादी की बात करने में आज ही शाम को आने वाला था, पर अब मेरी ड्यूटी लग गई मुख्यमंत्री जी के यहाँ। हर समय ड्यूटी करते रहिए है ना, अरे- और ड्यूटी में एक दिन चले आना, मुझे भी खो देना। अरे नहीं बेबी, अरे मैं तो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तब भी तुम ऐसा बोल रही हो। सर आप यहाँ हैं, आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आपके थाने भी गए थे, आप वहाँ थे नहीं। वो आपका लेटर आया था, डाकिया लेकर आया अबे था। तेरी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। अच्छा याद आया, कुछ साल पहले तू साला रिक्शे वाले का दोस्त था ना, जिसको मैं मार के भगा दिया था। जी साहब। क्यों बेबी, याद आया तुझे? नहीं बेबी, मुझे तो इसकी अरे शक्ल हाँ, याद चल नहीं। ठीक है, ला ये लीजिए साहब। चल निकल यहाँ से, निकल। वैसे बेबी ये क्या है? मुझे लग रहा है बेबी ना मेरा प्रमोशन होने वाला है, शायद उसी का लेटर हो। वाह और अब बेबी। प्रमोशन हो जाएगा, सोचो फिर हम तुम मस्त एक बढ़िया सा फ्लैट लेंगे, वहाँ रहेंगे। और हाँ, अब तो तुम आ ही गई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रमोशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे, फिर आप जब पापा के पास आओगे ना तो हमारी शादी तुरंत हो जाएगी। बेबी जल्दी से ना अपने शुभ हाथों से उसको पढ़ो और मुझे बताओ। अभी बताती हूँ। तो एक मस्त जिंदगी हो जाएगी अब। ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है, पढ़िए इसे। क्या? अब क्या होगा, आपके ये 2 स्टार भी चले जाएंगे मुझे और नौकरी भी चली जाएगी। मुझे सस्पेंड कर दिया गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करता हूँ। अब आप पापा के पास कैसे आओगे, क्या मुंह दिखाओगे? अब तो फॉर्च्यूनर भी नहीं ले पाएंगे, बेबी सब। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ फॉर्च्यूनर के चक्कर में पड़ी हो, शादी के चक्कर में पड़ी हो, यहाँ मेरी नौकरी के ऊपर बात आ गई है। वो पुलिस वाले वो अधिकारी ने मुझे अपने वहाँ ऑफिस में बुलाया है। बोलते कि इतनी घूस मत लो, लेकिन नहीं, आपको तो समझ में नहीं आता था। अच्छा घूस ना लूं, और तुम्हारे तो इतने बड़े बड़े डिमांड है, तो ऐसे कपड़े पहनती हो तो कहाँ से लाके दूंगा? अपनी सैलरी से लाके दूंगा क्या? चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं। जल्दी चलिए। तुमसे कहा था मगर तुम भी सुनती थोड़ी हो कुछ भी। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, फिर आपने सर इन्हें सस्पेंड क्यों किया? इसको कहीं तो देखा है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे बेबी ये वही रिक्शे वाला है जिसको मैंने मार के भगा दिया था। अच्छा। मुझे लग रहा है ये यहाँ का नया IAS अफसर। अरे सर आप तो रिक्शा चलाते थे ना, मुझे पता था। आप जब बात कर रहे थे ना कि मैं कानून के बारे में जानता हूँ, तो सर मुझे पता था कि आप एक दिन IAS PC जरूर बनेंगे। पर सर आप तो रिक्शा चलाते थे, आपका पैर भी खराब था, आप यहाँ पे? क्या हुआ, देखकर शौक लगा?
और तुम लोगों को क्या लगता था एक अपाहिज रिक्शे वाला और ये जो गरीब घर के होते हैं मोची वाले सब्जी वाले कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते? तो ये तुम्हारी गलत फहमी थी। और आप क्या कह रहे हैं कि आप बहुत ईमानदारी से नौकरी करते हैं, तो काश ऐसा होता। और आपकी ही फाइल में पढ़ रहा था, पूरा काला का काला चिट्ठा लिखा रखा है कि कितने बड़े वाले करप्ट ऑफिसर हैं। और मैडम जी आपके पति दरोगा हैं, तो आप किसी भी गरीब को परेशान कर सकती। अरे उस दिन मेरी क्या ही गलती थी, मैं 5 किलोमीटर दूर से आपको बिठा के लाया था, मेरे हक के 20 रुपये किराया बना था और मैंने आपसे यही कहा कि मैडम जी मेरा बहने का टाइम है, 20 रुपये दे दीजिए। लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी, मुझे मारा भी। और आप अपने पति की धमकी देती रही कि मेरा पति पुलिस वाला है, होने वाला बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ये रिक्शा जब्त करा दूंगा। तो मैडम जी ना, आप अपने पति की जो वर्दी है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और साहब आपको तो ये वर्दी ना लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। और आपको ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि परेशान करने के लिए। और मैं आपसे कह रहा था बार बार कि सर मैं भी संविधान के बारे में जानता हूँ, मैं भी कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझसे क्या बोला कि इसी कानून और संविधान की बत्ती बना के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे। काश उस टाइम पे मेरा दोस्त ना आता तो आप तो मुझे जेल ले जाते, और एक बार अगर जेल ले जाने के बाद में एक भी एफआईआर मेरे नाम हो जाती तो शायद मैं आज इस नौकरी पे ना बैठा होता। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको ये वर्दी ना लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। और आप जैसे करप्ट ऑफिसर अगर इस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना, तो इस डिपार्टमेंट की ना हमेशा बदनामी होती रहेगी। तो इसलिए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। सर प्लीज़ सस्पेंड मत करिए सर। मैं कहाँ जाऊँगा सर? अभी मेरे 2-3 महीने पहले शादी हुई है सर, मेरे घर पे माँ बाप भी हैं सर। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत गलत किया सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जितने लोगों से घूस लिया है और जितने लोगों से पैसा लिया ना, मैं उनका सारा पैसा वापस कर दूंगा सर। मुझे एक बार मौका दे दीजिए। अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं सर क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊँगा? सर प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। उस दिन सारी गलती मेरी थी, जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। प्लीज़ उसकी सज़ा इन्हें मत दीजिए। अगर इनकी नौकरी चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए, इन्हें सस्पेंड मत करिए, एक चांस बस दे दीजिए सर। हाँ सर, ये वर्दी के रोब में ना मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था सर। मैं आपसे ना लास्ट मौका चाहता हूँ प्लीज़। अच्छा, अब आपको अपनी गलती याद आ रही। अरे उस टाइम पे ऐसे ही मैं भी गिड़गिड़ा रहा था, बस यही बोला था कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हक के 20 रुपये दिला दीजिए। लेकिन आपने ना 1% मेरी बात नहीं सुनी थी और मुझे मारा भी। यहाँ तक कि ना आपने मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया था मेरे मालिक से कह के। मेरा मालिक मुझसे रिक्शे की चाबी तक ले गया था। उसके बाद से मैं इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तब जाके यहाँ बैठा हूँ। और आपके जैसे ना पुलिस ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तो मैं ना तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अरे सर ऐसा मत करिए सर मेरी बात। शट अप सर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए सर। गेट आउट। ये रही तुम्हारी फाइल, सर जाओ यहाँ से। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें, और जो भी पार्ट अच्छा लगे तो उस पार्ट पे कमेंट करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर करें।